हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के वीवीआई एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ई में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ई में राखालदास बनर्जी ने की, याद रखिएगा आरडी बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंध नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। एस आर राव ने खोज की। लोथल की खोज एस आर राव ने की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले। मोहनजोदड़ो की खोज आरडी बनर्जी ने की और सिंध नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। और आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, याद रखिएगा। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। एस आर राव ने लोथल की खोज की थी, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखिए। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, याद रखिएगा। कौटिल्य या चाणक्य का रचना है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 7 को। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार का पुत्र का नाम अशोक है और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने नियुक्त किया धम्म महामंत्रों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य है, याद रखिएगा। वाल्मीकि रामायण के, मनु मनुस्मृति के, वेद व्यास महाभारत के, और महाभारत संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। अशोक को प्रियदर्शी और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक है, प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, याद रखिएगा। और संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा शूद्र। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध, याद रखिएगा। महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा रायसेन जिले में स्थित है। और इसको याद रखिएगा सांची की स्तूप की खोज की थी 1818 में जनरल टेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु के निकट
लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, नेपाल लुम्बिनी ग्राम में, कपिल वस्तु के निकट। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में, याद रखिएगा। और बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान एवं महायान संप्रदाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में, याद रखिएगा। और पावा में इनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुए थे पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना अश्व घोष ने की, अश्व घोष ने की बुद्ध चरित की रचना। कालिदास ने की, याद रखिएगा, माल विकाग्नि मित्र, कालिदास की रचना है माल विकाग्नि मित्र। वानभट्ट की रचना है हर्ष चरित और चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया, अकबर मुगल सम्राट ने किया, याद रखिएगा अकबर ने। इसको याद रखिएगा, अकबर 1556 में कलानौर में 14 वर्ष की उम्र में बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी में बनाया था अकबर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया तंबाकू पर, और तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था अकबर ने, याद रखिएगा, और जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। नेक्स्ट को क्वेश्चन को देखिए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है आईने अकबरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था, और इसको याद रखिएगा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था 1572 में गुजरात विजय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट, और प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, याद रखिएगा बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन को देखिए, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, और इसको भी याद रखिएगा 1572 में अकबर ने गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखिएगा, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत का प्रथम युद्ध, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। यह द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, याद रखिएगा। बैरम खान ने हेमू को हराया था, बैरम खान ने हेमू को हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? आहार, सूबा, सरकार, दस्तूर, सरकार, याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रूस में भारत विद्या का जनक, फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा G.S. लिविदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा G.S. लिविदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एंड बुक्का ने, 2 भाइयों ने। कब?
1936 में, याद रखिएगा, हरिहर एंड बुक्का ने, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दो भाइयों ने की थी, हरिहर एंड बुक्का, 1336 में, 1336 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से, याद रखिएगा, आयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। दो सिस्टम को याद रखिएगा, आयंगर और नायंकर, आयंगर सिस्टम और नायंकर सिस्टम, दो सिस्टम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तलबंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? नानक का, याद रखिएगा, नानक का। तलबंडी ननकाना साहिब नानक का जन्म स्थान था, याद रखिएगा। नानक का जन्म हुआ था 1469 में, याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर, पंजाब के गुजरानवाला जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है, याद रखिएगा, कबीर की। कबीर का जन्म हुआ था 1425 में, 1425 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध सैन कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के प्रसिद्ध सैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्री रंगम के। इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद के। कबीर शिष्य थे रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? इब्न बतूता, इब्न बतूता मूर्छित हो गया था। और अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? ग्वालियर किले का वर्णन किया गया अधिकांश यात्रियों द्वारा। नेक्स्ट को देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनी के साथ। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।